तो सर आपका नाम क्या है? संदीप नाम है मेरा। संदीप। हाँ जी। पेशेंट का नाम? ओमपति। ओमपति। क्या लगते हैं पेशेंट आपके? वो हमारी सासू माँ जी लगती है जी। बहादुरगढ़ के रहने वाले? बहादुरगढ़ रहने वाला। ठीक है जी। आपके पेशेंट को लंग्स से ब्रेन की तरफ कैंसर गया पाँव था? से लेकर ऊपर तक का बता रखा था पूरे शरीर में हाँ जी, डॉक्टरों ने पूरे शरीर में बता रखा था। अभी हमने चेक करवाया, उन्होंने जवाब भी दिया हमें कि भाई इसकी सेवा पानी करो और इसको अपने घर ले जाओ। जितने पैसे लगाओगे तुम्हारे फजूल में जाएंगे, ये पैसे भी लगाना इन पे बेकार है, ये ठीक नहीं हो पाएंगे। दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें भी मना कर दिया था उन्होंने। मना कर दिया। उम्र उनकी 67 के अबाउट से। एज फैक्टर भी था। और जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, मना कर देता है, तो शायद फिर कहीं लगता है कि कोई रास्ता बचे। मेरे पास आने का प्लान कैसे कर लिया सर? जो वाइफ वगैरह उन्होंने वीडियो देखा था आपका, काफी मरीजों की स्टेटमेंट भी देखी उन्होंने, बोल जो बता रहे थे, तो उन पे भी विश्वास बढ़ा। उन्होंने फिर वीडियो देख के हमें बताया, फिर हम आपके पास आए। आने के बाद हमने भी यहाँ पे अपने आंखों से खुद देखा है, पर हमें भी विश्वास हुआ है। 20 दिन पहले हम आपसे दवाई लेके गए थे, सासू माँ को दी है, उनका कालजा वगैरह फड़फड़ाता था वो ठीक हो चुका है। भूख नहीं लगती थी वो लगने लग गई है। बैठने नहीं थी वो लेटी रहती थी वो बैठने भी लग गई है। थोड़ा पाँव में सुनापन रहता था वो भी ठीक हो गया है। रात को भी रोती थी वो, रात को भी सोती नहीं थी, नींद नहीं आती थी उसको। नहीं आती। स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रा में दिक्कत बताई थी उनके L4 L5 के अंदर, है ना। पूरे शरीर के अंदर कैंसर फैल चुका था। लास्ट स्टेज पेशेंट मेरे पास लेके आते, एक तरह से सही पूछो तो डेड बॉडी। हाँ, वही हो चुका था। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जी? देखो कंडीशन यही होता, डॉक्टर मना करता तो कंडीशन यही था और दिख भी रहा था। आपको भी लगा था कि आप पेशेंट नहीं बचेगा? हमने सारी जगह ट्राई, दवाई भी लिए कई जगह से भी लाए हैं, पर वो वाली नहीं हमें वो लगी जो कि यहाँ से 20 दिन में हमें इतना असर लगा। आपने आयुर्वेद भी देख लिया? हाँ जी। एलोपैथ ने मना किया तो इन्होंने आयुर्वेद में भी ऐसा जगह गए जहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, नंबर भी दूसरे 10 दिन में नंबर वहाँ पे 6 दिन वहाँ पड़े रहते थे हम, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ से लेके गए हम फर्स्ट बार, तो 20 दिन में हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। मेरी दवाई जब चालू की आपने तो कितने दिन में फर्क लगना दिखने लगा था आपको? ये लगा लो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हो गया था स्टार्टिंग। उनको भूख वगैरह होली थोड़ी सी, उन्हें पाँव का सुनापन जाने लग गया था उनको। फड़फड़ानापन तो ये लगा लो 5 दिन के बाद ही हमें फोन आ चुका था कि यहाँ भाई फर्क है। आपने बताया कि उनको कैंसर है नहीं, इन्फेक्शन वगैरह, वो हमने उनके माइंड में डाली, तो उनसे ज्यादा या कि हमें लगा लो 100 में से 80% का तो ये फर्क लगने लग गया उन चीज में। उनको कैंसर है ही नहीं कैंसर उनको इन्फेक्शन है कि उनके पीछे गांठ थी वो फूट गई और उससे इन्फेक्शन हो रखा है, उनको कैंसर नहीं है। तो ये ज्यादा उनके माइंड में ये बात बैठ चुकी है और वो ज्यादा खुश है अभी इस टाइम। और बोलती भी है, पहले बोलती भी नहीं थी, चिड़चिड़ापन रहता था उनके अंदर। अब ये क्लियर होने के बाद वो थोड़ा बातचीत भी करती है। ये बातें आपको इसलिए लगी कि यहाँ पर आपने कई पेशेंट को देख लिया। हाँ जी। हाँ जी। कि जो डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो सच ही होगा। सच ही है। ठीक, तो इन्होंने यहीं पर आपने बोला कि मैं यहाँ से जब गया तो हम स्कूटर पे थे। हाँ, तभी हमने फोन कर दिया था। ऐसे हमें विश्वास, अब खुद ही विश्वास हो गया था, उनको तो बाद में दिलाएंगे विश्वास। हमें तो कुछ है नहीं भगवान की दया से, फिर हमें ये विश्वास हो गया तो ये है ही नहीं चीज। इस वजह से हमने तुरंत, हमें खुशी महसूस इतनी हुई कि हम घर नहीं पहुंच पा रहे थे कि उनसे पहले उनको ये खबर कर दी कि आपके कैंसर नहीं है। हमें इतनी खुशी थी, ये लगा लो हमारी आंखों में पानी भी था, फिर भी हम बता रहे थे कि उनको भी थोड़ा खुशी मिले। सिर्फ एक बात कि आपको कैंसर नहीं है, उस पेशेंट को इतना राहत दे दिया, तो सही पूछो तो सिर्फ एक लफ्ज ही नहीं उसको ठीक है। तो ये कैंसर का नाम कितना गलत है, इस नाम से कितना भय बनता है। तो इसलिए वीडियो बना के बता रहा हूं। मुझे लग रहा है कि राजू दीक्षित की वो बातें सत्य है कि कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं मरता, दहशत से मरता। उसके डर से, तो आपने उसका डर ही निकाला। आज पेशेंट अपना तो कम से कम खुद का काम कर पा रहा है, चलना फिरना बोलना सब कुछ कर पा रहा है। बैठ नहीं पाता था, जिसका पैर में सूनापन था। हाँ जी। आज वो पेशेंट अपना बैठ जाते, उठ जाते हैं, बोल लेते हैं, खाना पीना। तो ये भी काफी अच्छा है। जो कि पड़े रहते थे, तड़पते रहते, तड़पना होता है, तड़पने से मछली तड़पती नहीं है, पानी से बाहर आ जाती है, वो सिचुएशन थी उनकी। इलाज आपने बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में करा लिया? हाँ जी सर। ठीक है जी। और बड़े से बड़ा डॉक्टर आपने देख लिया, तो आज लगा आपको यहाँ पर आके कितना बड़ा हॉस्पिटल और कितना बड़ा डॉक्टर सब फेल है। हम ये सोचते हैं चलो दवाई लेंगे और निकल जाएंगे, पर यहाँ आने के बाद लगता है कि जो माइंड में बातें जाती है ना कि सुनते रहो। आपने कितने पैसे लगा दिए थे सर अपने पेशेंट पर जहाँ आपने इलाज कराया? सर वहाँ से भी दवाई वगैरह काफी लिया कि 1.5-2 लाख रुपए तो लग गया होगा उनका भी। मैं बाजार लगाता हूँ, लोअर टी शर्ट वगैरह बाजार में बेचता हूँ। हमने अपने चारों जो जमाई हमने इकट्ठे करके अपने, चलो हम करेंगे इनका। क्या मैंने गारंटी ली थी कि मैं पेशेंट को? नहीं, कोई गारंटी नहीं थी। हम गारंटी के विश्वास पे आए भी नहीं थे, हम अपने विश्वास पे आए थे वीडियो देख के। जहां पर भी लोग गारंटी बोलते हैं ना जी, तो मैं तो कहता हूं उनके पास तो बिल्कुल मत जाओ। गारंटी से उपचार तो समझ लो गारंटी से धोखा। अब इस दहशत को खत्म करेंगे, लोगों के मन से भय निकालेंगे
और आपको भी आगे कोई मिलता है, जैसे आपने अपने पेशेंट का भय निकाला, नहीं जी बिल्कुल, तो कम से कम औरों का भी निकाल सकते हैं आप। हाँ हाँ ठीक है सर।